वो दोनों लाइन जाम है, इस लाइन में डाला इधर से जाओ क्योंकि वो बंद है। तो ये देखो बड़े वैज्ञानिक लोग पीछे से ओवरटेक आ गया और ज़्यादा, तो सामने वाले कहाँ जाएंगे, इसलिए सब फंसे पड़े। इस साइड में देखो ये जो बड़े लोग हैं ना, हम जल्दी निकल जाएंगे उसके सोच में सबको ले डूबते हैं। एक लाइन पे बोला सीधा सीधा जाना, ये सब ओवरटेक में आ गए, अब कहाँ जाएंगे। वो तो दोनों लाइनें बंद है, इधर से क्लियर करा रहे थे बेचारे, लेकिन ये जो ज़्यादा होशियार वाले इनके चक्कर में हम भी फंस गए। देखो अब खड़े हैं, क्या होता है। तो अभी हम 2-3 दिन खड़े रहने के बाद में इंदौर से डीसा की पापड़ी, आलू पापड़ी है ना, वो लोड करके निकल गए। बारिश आ गया था थोड़ा थोड़ा, एक बार आता है बारिश, एक बार जाता है, एक बार आता है। बारिश का कोई समझ में नहीं आ रहा है, या तो कंटिन्यू आ जाए या बंद हो जाए। तिरपाल खोलते हैं लोड करने के लिए, बारिश तुरंत आ जाता है, तिरपाल डालते हैं बारिश चला जाता है। यही लफड़ा चल रहा है। अभी 10 किलोमीटर तक ये सिंगल रोड है, उसके बाद में 4 लेन आ जाएगा, फिर धार होते हुए उधर से निकल जाएंगे। आगे देखते हैं कहाँ अहमदाबाद होके जाएंगे या फिर मोडासा और शामला जी उधर होके, फिर बीच का रास्ता वो सीतपुर डायरेक्ट जाता है, वहाँ जाएंगे। वो तो किसी गाड़ी वालों को पूछेंगे अच्छा रास्ता कौन सा, बारिश की वजह से ख़राब तो नहीं हुआ है, उस हिसाब से देख लेंगे। पुल के ऊपर हैं, पुल बहुत क्योंकि थोड़ा बहुत गैप रहता है, हिलने के लिए नहीं हिलता तो टूट जाता है, इसीलिए ज़्यादा वजन से टूट के कहीं मैं नदी के अंदर नहीं समा जाऊँ। कहीं कहीं सुनते हैं ना वहाँ पुल टूट गया, वहाँ ये हो गया हो, इसके चक्कर में मैं डर रहा हूँ, भगवान करे इस पुल से पार हो रहा हूँ। अभी जाम खुला है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सब लाइनें। गाड़ी पलटी हो गया, वो देखो सीमेंट पड़ा रोड पर, इसीलिए जाम था। वो देखो पूरा सीमेंट कर दिया रोड पर। अभी जाके निकले हैं 1 बजे के, फंसे हुए हैं। क्या टाइम हुआ है, 3:55। देख लो 4-4 घंटे जाम में। इससे ऐसा कहीं सो जाते तो नींद तो होता। अब यहाँ पे नहीं तो नींद हुआ है, नहीं किलोमीटर निकला, दोनों साइड का घाटा है, मुनाफा किधर से होगा। अब आगे जाके सोएंगे, फिर किलोमीटर निकलेगा नहीं, फिर पार्टी वाला बोलेगा भैया तुम पहुँचे नहीं, भैया क्या हवाई जहाज बनाएगा, भैया का रास्ता ही बंद था तो भैया क्या करें। ये मामला है दोस्तों। अपना तीनों तिरपाल खुल गया है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी नहीं है, भीगा हुआ नहीं है, एकदम सेफ है। अब खाली करना चालू करते हैं। एक्सीडेंट हो गया ये, इसलिए जाम है। तो और भी आगे जाम दिख रहा है, ये देखो 3, 4, 5, 6 गाड़ी एक साथ एक्सीडेंट हो गया है। आगे आने के बाद फिर जाम लगा है। ये क्या जाम है, समझ से बाहर है यार, हर जगह जाम, हर जगह जाम। साइड में भी जाम है, पीछे भी जाम है। 2 किलोमीटर आया और आगे और जाम आ गया। ये गाड़ी वाला कब से इधर जा रहा उधर जा रहा, पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, मेरे को ओवरटेक भी नहीं करने की जगह मिल रही है, इसको नींद आ रहा है। अभी डिवाइडर में ठुकते ठुकते बसा है और चलते चलते इधर भी जा रहा है, दूसरी गाड़ी में भी ठोक देता है। टाइम हो गया है 4:26, 30 तारीख। अभी भी जाम में फंसा हूँ बड़ोदरा के पास में। समझ नहीं आ रहा, हर जाम, हर जगह जाम, किस चीज़ का और क्यों है। तो दोस्तों बारिश हो रहा है ज़ोरदार सूरत में। तो देखो ट्रांसपोर्ट नगर में भी पानी आ गया है, रोडों पे तो और हालत बेकार है, इतना पानी आ गया, खड्डे भी नहीं दिखते हैं, कहीं भी गाड़ियाँ इधर उधर कर रहे हैं, बिना देखे तो फंस रही है, रोड पे पानी है। देखो अपना गाड़ी भर रहा है, अभी चेन्नई का गाड़ी भर रहा, सूरत टू चेन्नई। अभी 3-4 महीने से पहली बार चेन्नई की तरफ जा रहा हूँ, पहले मैं बेंगलोर विजयवाड़ा उस साइड जाता था। आलू नहीं मंडी हूँ, आलू। मजा आ रहा है ना। ऐसे ऊपर चढ़ाते हैं माल। तो गाइस महाराष्ट्र बॉर्डर पार करके इतना रोड खराब है,
कि गुजरात से जो महाराष्ट्र में घुसते थे बॉर्डर आता वो पार करके। हाइट वाली गाड़ी तो यहाँ चलना मुश्किल है, बारिश से इतना रोड टूट गई है, तो बारिश में तो बढ़ना मुश्किल है। लेकिन कम से कम इसके अंदर छोटे छोटे पत्थर जो कंक्रीट आते हैं वो भी डाल देना। चलो रोड तो सही नहीं होगी, लेकिन कम से कम गाड़ी पलटने का चांस तो कम हो जाएगा। इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं हर जगह।